एक आदमी हैं, हरिवंश राय बच्चन के पुत्र के रूप में इस विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, अमिताभ बच्चन। बहुत विशेष व्यक्ति है, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि, और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं अपन, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि। सारी दुनिया के लिए वो विशेष होगा, मगर वो उसकी जो पोती है ना, ऐश्वर्या राय की लड़की आराध्या, उस आराध्या के लिए वो इजी अवेलेबल जनरल व्यक्ति है। वो आराध्या अपने उस दादू से कहे कि दादू घोड़ा बनो और मैं तुम्हारे कान पकड़कर तुम्हारी पीठ पे बैठकर और फिर तुम्हें आगे चलवाऊंगी, तो उस बुढ़े को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, घोड़ा बन के और कान उमेटते हुए वो लड़की कहेगी चल घोड़े मेरे, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। वो उस बेटी के लिए, उस पोती के लिए, वो उसका दादू इजी अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है। घर में अपने लिए कम से कम एक आध बार तो इजी अवेलेबल देख लेना चाहिए। जनरल सत्ता, इस सामान्य सत्ता के अवलोकन का नाम ही सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि माने सब कुछ प्रसिद्ध हो जाएगा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, ऐसा सर्वसिद्धि का मार्ग आचार्य देव इस गाथा में बताया है। अब अमृतचंद्राचार्य देव ही दो कलश अपने सामने रखते हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े छंद हैं, दो कलश हैं, 141 नंबर का कलश और एक 142 नंबर का कलश, एक एक पढ़ेंगे अपन। 141 नंबर का कलश। अब ये कलश समझते हैं, कलश माने वो मंगल कलश वाला कलश नहीं है, वो जो पूजा पाठ में रखते हैं, शादी ब्याह में धरे जाते हैं, उसमें हल्दी, सुपारी, पीली सरसों, 5 रुपए का सिक्का और पीले पुष्प, ये पंच रतन, और या फिर 9 रतन भर देते हैं, कोई भी और ले लेके आते हैं। वो उस मंगल कलश का मामला नहीं है। ये कलश का मतलब है हमारा शुद्धात्म स्वरूप मंदिर, ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ये मंदिर, इसमें ज्ञान समुद्र को पहचानने वाला परिणाम वो भगवान, मंदिर में भगवान, और इस ज्ञान समुद्र आत्मा में मग्नता का परिणाम वो भगवान जहां विराजे हैं उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर जैसे कलश शिखर और शिखर के ऊपर कलश विराजमान होता है, ऐसे ही अमृतचंद्राचार्य देव ने इस आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए आनंदित होकर ये कलश, ये श्लोक हमारे लिए लिख के भेजे हैं, पढ़ लेना चाहिए। बहुत मजेदार और बहुत आनंदमयी है। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी, आपके पास ग्रंथ हो उसमें देख सकते हैं। जिनके पास घरों में नाटक समयसार नाम का शास्त्र है, वे भी उस नाटक समयसार में निर्जरा अधिकार को खोल के देखेंगे तो निर्जरा अधिकार में कौन से नंबर का छंद से 133 से 141 8वां 9वां छंद मिलेगा, उसमें भी छपा हुआ है। नाटक समयसार ग्रंथ में भी एक कलश छपे हुए हैं, क्योंकि वो कलश ही, कलशों का ही भावानुवाद वो नाटक समयसार है। पेज नंबर भी बता देता हूँ, नाटक समयसार का पेज नंबर है 142, उसमें नीचे नीचे कलश छपा हुआ है। जिनके पास समयसार ग्रंथ हो, या आप तो सामने आ गया कंप्यूटर में, इसमें देख लो, नहीं तो जिनके घर में समयसार नाटक हो वो 142 पेज पे नीचे देख लो, और जिनके पास ग्रंथ समयसार ही हो वो तो समयसार खोल के देख ही सकते हैं, होना ही चाहिए अपने घर में। अच्छा अच्छा स्वयं उल्लसन्ति, अच्छा अच्छा स्वयमुच्चलन्ति यदि मां संवेदन व्यक्तयो निष्पीताखिल भाव मंडल रस प्राग्भारमताइव यस्याभिन्न रस स एष भगवान एकोप्यनेकी भवन वल्गत्युत्कलिका विरद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकर। दोबारा आप लोग भी पढ़िए,
बड़े आराम आराम से पढ़ोगे तो सब पढ़ लोगे, कहीं गलती नहीं होगी। आराम आराम से पढ़ना, साथ में मैं बोल रहा हूं तो आप आराम से रिपीट करते हुए पढ़िए। पढ़ो भैया, अपने अपने मुख से भी ये पाठ करना चाहिए। अच्छा अच्छा स्वयमुल्ल संच मुल अच्छा अच्छा स्वयमुच्चलन्ति यदि मां संवेदन व्यक्तयो निष्पीताखिल भाव मंडल रस प्राभारमत्ताइव यस्याभिन्न रसः स एष भगवान् नेकोप्यनेकी भवन् वल्गत्युत्कलिका विरद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकर। चैतन्य रत्नाकर, रत्नाकर का नाम सुना होगा आपने। रत्नाकर माने रत्नों का घर, रत्नों का भंडार, उसको कहते हैं समुद्र। अब चैतन्य रत्नों का जो भंडार है उसका नाम है चैतन्य रत्नाकर। देखो बढ़िया, कितना बढ़िया छंद है, पढ़ते हैं। समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से, समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत्त हो गई हो, ऐसी जिनकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति, क्या कह रहे हैं, संवेदन व्यक्ति, संवेदन व्यक्ति माने जानने की पर्याय, संवेदन माने जानना, भोगना, इसकी पर्याय, व्यक्ति माने पर्याय, इसका मतलब हुआ ज्ञान पर्याय। ये ज्ञान पर्याय कैसी है कि इसने समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता पाई है। क्या मतलब है? पर्याय एक, ज्ञान पर्याय, वो एक पर्याय विश्व के समस्त पदार्थों का रस जान लेती है, जान लेती है, पी नहीं लेती। शब्द लिखा है पी लेने की अतिशयता। पी लेने की अतिशय का मतलब क्या हुआ? ज्ञान पर्याय समस्त पदार्थों के रस को जानती है। विश्व का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो ज्ञान के द्वारा प्रकटित ना किया जा सके। हाँ जी, समझिए, बड़ी विशेष बात है। सूर्य के प्रकाश में वो ताकत है कि उस सूर्य के प्रकाश में जो चमकने योग्य लाल, पीले, नीले, हरे, सफेद, बैंगनी, जामुनी और जो जो नाम के चलते हैं, वे सब के सब रंग चमक जाते हैं। अरे अकेले वे ही नहीं चमकते, वो काला कलूटा, काला रंग भी, काला कपड़ा भी, काले रंग के और जितने भी पदार्थ हैं, कोयले फोयले, वे भी उस सूर्य की चमक में चमकने लग जाते हैं। सोचो जरा, काला रंग यदि सूर्य की चमक से चमकने लगा तो सूर्य में कितनी कालिमा घुस गई, सूर्य में कितनी कालिमा घुस गई, सोचो जरा। काला रंग का कोयला, काला क्या बोलते हैं, घनघोर काले रंग का कपड़ा, और पूरा का पूरा घनघोर काले रंग का एरिया, और सारा का सारा काला रंग का एरिया भी सूर्य के प्रकाश में चमक जाता है। वो सूर्य का प्रकाश उसको पीला नहीं कर देता। काले रंग के कोयले को चमकाने वाला सूर्य का प्रकाश कोई कोयले को पीला थोड़ी कर देता है, सफेद थोड़ी कर देता है। काली वस्तु भी उस सूर्य के प्रकाश में काली चमकने लग जाती है। माने काली मां को भी चमकाने का काम उस सूर्य के प्रकाश में है। ऐसे ये मोह, राग, द्वेष रूप नीच गलीच महाकाले कलूटे परिणाम, ये भी ज्ञान के प्रकाश में दिखने लग जाते हैं। दिखने से
ज्ञान प्रकाश में इनकी कालिमा नहीं आती। कभी सोचा हो, सुना हो, चंदन का वृक्ष होता ना, चंदन का वृक्ष, उस चंदन के वृक्ष पे उसकी खुशबू से, उसकी शीतलता का लाभ लेने के लिए आसपास के नाग जितने हैं ना, जहरीले से जहरीले नाग भी उसके आसपास आते हैं। नाग के पास गर्माहट है और जहरीलापन है, जहरीलापन है और गर्माहट है, और चंदन के पास सुगंध खुशबू है और ठंडक है। वो नाग अपनी गर्माहट उतारने के लिए इस चंदन के वृक्ष पे आता है और चिपक जाता है। ऐसे चिपटता है कि वो किसी तरह से उस चंदन वृक्ष को छोड़ना पसंद नहीं करता, सदा उसमें चिपका रहना चाहता है। अब उसके चिपके रहने से नाग की गर्माहट वाला शरीर उस चंदन वृक्ष पे चिपका रहता है, तो नाग में तो बहुत गर्माहट है। उस गर्माहट से चंदन वृक्ष कितना गर्म हो जाता है, चंदन वृक्ष पे कितनी गर्माहट चढ़ती है। अरे चंदन बिल्कुल गर्म नहीं होता, चंदन की ठंडक में नाग की गर्माहट उतर जाती है। ये पूजा लिखी है डॉक्टर साहब भारिल जी ने, अब कौन सी है अभी हाल याद आ जाएगी। महावीर भगवान की पूजा में चंदन का छंद है। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन बिटप निर्विष रहे, त्यों शांत शीतल ही रहो रिपु विघन कितने ही करें। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिस चंदन वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, वे सांप उस चंदन बिटप को, चंदन वृक्ष को जहरीला नहीं कर पाते हैं, उष्ण नहीं कर पाते हैं। चंदन की शीतलता और सुगंधी का लाभ लेते लेते वे नागादि अपनी गर्मी उतार लेते हैं। ऐसे ज्ञान परिणाम में झलकते हुए सर्वज्ञेय समुदाय जो कि ज्ञान से रहित हैं, विश्व के सर्वज्ञेय समुदाय में मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे ज्ञान के लिए वे लाभदायक हानिकारक नहीं है, तो भी मेरे ज्ञान की स्वच्छता में ज्यों के त्यों झलक जाते हैं। झलक जाने पर भी वे मेरे ज्ञान को मलिन कर पावे ऐसी ताकत उनमें नहीं है। अरे मेरे ज्ञान की स्वच्छता में वह दम है कि उनका जो स्वरूप है वैसा स्वरूप ज्ञान में दिखाई दे जाता है। जरा देखो तो सही ज्ञान की तरफ से, जब देखो जब उन्हीं की तरफ से वस्तु को देखने, गे समुदायों की तरफ से देखने की आदत डाल के बैठे हैं। कभी ज्ञान की तरफ से उनको प्रसिद्ध होता हुआ देखो। ज्ञान नहीं होता तो उन्हें कौन प्रसिद्ध करता, ज्ञान ने ही उनके गेयत्व को प्रसिद्ध किया है। ऐसा ज्ञान कि जिसने समस्त विश्व के पदार्थों को पी लिया हुआ होना दिखाई देने पर भी जिसकी निर्मलता अक्षुण्ण बनी रहती है, जिसकी स्वच्छता, जिसकी प्रभुता अपने आप में अक्षुण्ण, कभी कम नहीं होती, घिसटती नहीं, मिटती नहीं, बदलती नहीं, ऐसी अपनी ज्ञान पर्याय की ताकत देखो भैया। ज्ञान स्वभाव तो अपरंपार महात्मा का धनी है, अभी तो ज्ञान पर्याय की महिमा बता रहे हैं। समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से, अतिशयता एक क्वालिटी है, विशेष क्वालिटी है, मानो मत तो हो गई हो। जब देखो जब उसके ज्ञान में, ज्ञान पर्याय में जब देखो जब गे झलकते रहते हैं, झलकते रहते हैं। ऐसी जिनकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति, जिसने यह पहचान लिया कि अरे मेरे स्वच्छता में, मेरे ज्ञान की स्वच्छता में गे झलके हैं,
ज्ञान में आए नहीं, ज्ञान उनमें गया नहीं, ज्ञान उन जैसा हुआ नहीं, बेज्ञान जैसे हुए नहीं। कितना बढ़िया अप्रभावित स्वरूप है। अप्रभावित माने ज्ञान ने यदि ज्ञेय को जान लिया तो ज्ञान ज्ञेय में कुछ ज्यादा कुछ घुस गया या ज्ञान में से कुछ निकल गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। ज्यों का त्यों ज्ञान पर्याय रूप है। ऐसी संवेदन व्यक्ति, निर्मल बीज से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय, अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती है, अपने आप उछलती है। ये ज्ञान पर्याय में निरंतर ज्ञान ही ज्ञान उछलता रहता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रतिपल जो ज्ञान की तरंग माने पर्याय उठ रही है, झांकता उसमें आत्म राम, उसमें निरंतर आत्म राम ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। निर्मल से निर्मल अपने आप उछलती है। यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर, वह यह भगवान ऐसी जिसमें निरंतर ज्ञेयों की झलकन चमकती ही रहती है, ऐसा यह ज्ञान स्वरूप भगवान, यह भगवान अद्भुत निधि वाला, अद्भुत निधि। विश्व में ऐसी अद्भुत निधि किसी के पास नहीं है भैया, जो मेरे पास मेरे लिए अपनी है। ये मेरे लिए विश्व की निधि किस काम में आने वाली? ललचाओगे तो कसाई जरूर हो जाओगे। लोभ नाम की कसाई जड़ी खड़ी हो जाएगी, लोभ के कसाई हो जाओगे, आनंदित तो नहीं हो पाओगे। आनंदित होना है तो ज्ञान की तरंग में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम को झलकता हुआ निरंतर प्रसिद्ध होता हुआ देखो। यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर, ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है। देखो क्या गजब है। ज्ञान रत्नाकर, चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूपी रस से तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, माने वो ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव को छोड़कर कहीं और होती ही नहीं है। उस ज्ञान पर्याय में ज्ञान स्वभाव ही स्वभाव पसरा है हर क्षण की ज्ञान पर्याय में। साहब हाँ, वो तो क्षण भरती है, आने दो ना, तो क्या तकलीफ है। हर क्षण के ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान तो है, और क्या है। हर क्षण के ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ हर क्षण ज्ञान 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 ज्ञान, ये एक रस। अब हर क्षण नया नया है, हर क्षण नया नया है। पिछले क्षण का ज्ञान रस पिछले क्षण में था, इस क्षण में ज्ञान रस अलग है। साहब किसका रस लिया जा रहा है? वो ज्ञान स्वभाव जो हर समय विद्यमान है, हर समय विद्यमान है, उसका ज्ञान परिणमन में रस लिया जा रहा है हर क्षण के लिए। एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों द्वारा दोलायमान होता है। आय हाय, उछल रहा है, चमचमा रहा है। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभो बीती विभावरी आज, विभावरी माने रात। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छांव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस, अरे अपना गांव जिसमें अनंत गुणों का साम्राज्य भरा पड़ा है,
चैतन्य निधियों का लबालब रत्नाकर, ऐसा महाचक्रवर्ती पने का वैभव संपन्न। जड़ चक्रवर्ती नहीं, जड़ चक्रवर्ती होने के लिए तो कर्म के उदय के अधीन जीना पड़ेगा, और चैतन्य चक्रवर्ती अनुभवने के लिए किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं सदा चैतन्य रत्नाकर रूप भगवान हूं। भावार्थ, जैसे टाइम तो नहीं हो गया, अभी है 6 मिनट का टाइम। जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र, अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है। सब रत्न तो जल नहीं है, इस समुद्र वाले रत्न जो है ना, हीरे माणक मोती वगैरह, वे तो जल नहीं है, वे तो जल में है। अब ख्याल में आया ना। मगर इस ज्ञान रत्नाकर, चैतन्य रत्नाकर में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, प्रभुता इत्यादि रत्न हैं, वे सब के सब चैतन्य हैं, चैतन्य हैं, चेतनता से भरे पड़े हैं। क्या करें, अब जगत में कोई उपाधि उपमा के लायक कोई विश्व का पदार्थ ही ऐसा नहीं। क्या देखो, गजब है। जैसे समुद्र, रत्नाकर समुद्र में हर जगह जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, हर तरंग में जल है। कौन सी तरंग ऐसी है जिसमें जल नहीं है? सोचें जरा ऐसा। समुद्र की एकाध तरंग ऐसी दिखाओ कि जिसमें जल नहीं हो। हर तरंग में जल है। आप तरंग में जल देखो, जल में तरंगे मत देखो, फर्क देखना जरा। तरंग तरंग में जल देखो, जल 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 माने पानी 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 पानी, सर्वत्र शीतल ठंडा मीठा भरा पड़ा है। अब समुद्र वाले तो, अपन ने असल में वो समुद्र भी देखे हैं तो खारे पानी का देखा है, तो नाम ही उसका लवण समुद्र है। अरे क्षीर सागर नाम का समुद्र देखो जरा, उस क्षीर सागर नाम के समुद्र में हर तरंग में दूध के रंग वाला जल है, दूधिया जल। क्षीर सागर है ना उसका नाम, दूधिया जल ही जल, जल ही जल, मीठा शीतल ठंडा। ऐसा शांत रस का समुद्र कि जिसमें ज्ञान 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 जैसे अनंत चैतन्य रत्नाकर भरे पड़े हैं। जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है। वो लोग, अब जरा सोचो, कौन सी लहर ऐसी है जिसमें जल नहीं है? कौन सा जीव का परिणाम ऐसा है कि जिसमें ज्ञान नहीं है? निकालो, खोजो। क्षणिकताएं देखने की आदतें बहुत डाली हैं, विकारों को देखने की आदतें बहुत डाली हैं। हर क्षणिक परिणति में ज्ञान, हर क्षणिक परिणति में ज्ञान। जीव की एक भी परिणति ऐसी नहीं है, एक भी पर्याय ऐसी नहीं है कि जिसमें ज्ञान नहीं। जिसने हर परिणति में ज्ञान देखने की आदत डाल ली है, अब उसको खतरा काय का है? काय के लिए इच्छाओं के जाल में फंसने मरने का प्रसंग आएगा। कौन सा पदार्थ गिलानी लायक दिखेगा? सारी बीमारियां खत्म होती हैं भैया, एक क्षण में इतनी अनंत बलिष्ठता आ जाती है। एक जल से ही भरा हुआ है, उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं, अनेक तरंगें उठती रहती हैं, जो कि एक जल रूप ही हैं, एकमात्र जल रूप ही हैं। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा, अनेक गुणों का भंडार एक ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है। एक ज्ञान जल, एक ज्ञान जल। साहब एक आत्मा है, हाँ तो क्या तकलीफ है? अनेक पर्याय होती हैं, अरे बात छोड़ दे ये बातें। हर पर्याय में ज्ञान, हर पर्याय में ज्ञान। मैं उदाहरण दिया कई बार, अनेक बार दिया है, आप लोगों ने भी हो सकता है सुना होगा। सूर्य को देखना है तो क्या करें? सूर्य को देखना है तो सूर्य में किरणें देखूं या किरण किरण में सूर्य देखूं? थोड़ा सा अल्टा पल्टी का खेल है। सूर्य में किरण देखोगे तो किरणों में जगत दिखाई देगा,
और जगत को देखने में लग जाओगे तो सूर्य भी नहीं दिखाई देगा और किरण भी दिखाई नहीं देगी। अब इस जगत को प्रकाशित करने वाली सूर्य किरण, और वो सूर्य किरण सूर्य में प्रविष्ट होती हुई देखो, सूर्य किरण को सूर्य में तन्मय होता हुआ देखो। अब बोलो जगत में कौन सा पदार्थ देखने लायक दिखाई देगा? जगत का कोई पदार्थ देखने लायक ही नजर नहीं आएगा। जो भी पदार्थ दिखेंगे कदाचित वहां सूर्य से नजर हटाकर कुछ देर के लिए कुछ विश्व के और दूसरे पदार्थों को देखोगे भी तो हर पदार्थ में सूर्य की लालिमा, सूर्य की प्रकाशता, सूर्य का तेज दिखाई देगा। ऐसे जहां अपनी ज्ञान पर्याय में अपना ज्ञान स्वभाव देखा, क्षणवर्तीपना नहीं देखना, इस वर्तमान क्षणवर्ती ज्ञान पर्याय में ध्रुव ज्ञान स्वभाव देखा, ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि यदि ज्ञान स्वभाव से दृष्टि हटे भी तो कुछ क्षण तो जहां देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान साम्राज्य दिखाई देगा। ज्ञान ही ज्ञान का साम्राज्य दिखाई देगा। इसी प्रकार उसमें कहां गया, इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है, एक ज्ञान जल से भरा हुआ है। और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते रहते हैं, अपने आप प्रकट होते रहते हैं, प्रकट होते रहते माना दिखते रहते हैं उन्हें। अब जो प्रकट होने वाला ज्ञान परिणाम है उसमें उसे भी एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, वो भी ज्ञान ही ज्ञान रूप है, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। ये खंड खंड रूप से अनुभव करने में बहुत विकल्प खड़े होंगे, बहुत विकल्प खड़े होंगे तो बहुत आकुलताएं, व्याकुलताएं, बंधन, विरोधी तत्व अपने नजदीक आते दिखेंगे। आने दो, उस समय में वे आते हुए भी ज्ञान रूप नहीं होते, विकल्प भी रूप नहीं होता है। मेरा ज्ञान 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 रूप ही रहता है। ज्ञान परिणाम में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान परिणाम में ज्ञान स्वभाव, ज्ञान परिणाम में ज्ञान स्वभाव, ज्ञान परिणाम में ज्ञान स्वभाव। खेल खेलो ऐसा, बस इस खेल के खेलने का नाम मोक्ष मार्ग है। टाइम हो गया। अगला कलश इसी बात को विशेष कहते हैं, वो कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप